हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये वाली जो क्लिप है वो छठ के एक दिन पहले की है। तो शाम में बनता है गुड़ की खीर और साथ में रोटी। उसको खाने के बाद फिर आप अगले दिन व्रत करते हैं। हो गई अगली सुबह और ये जितने सारे फ्रूट्स हैं इन सबको अच्छे से वॉश करके फिर इसको पूजा में यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं नहा ली हूँ और उसके बाद मैं एक एक करके सारे फल को अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद अलग अलग बर्तन में इसको मैं रखते जाऊँगी। यस, यहाँ पे मैंने सबको अच्छे से वॉश कर दिया है और जब इसका पानी अच्छे से सूख जाएगा फिर उसके बाद मम्मी इसको दौरे में रखेंगी जो घाट पे जाएगा। और तब तक मैं यहाँ पे मम्मी और मैं दोनों लोग मिलकर ठेकुआ बना लिए हैं और यहाँ पे कुछ पूड़ियाँ भी छान ली हैं मम्मी, क्योंकि शाम को हमारे यहाँ कोसी भरा जाएगा तो उसके लिए ये सब ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय और बाबू का बॉटल, क्योंकि बाबू भी साथ में जाएंगी तो उनका भाई भोजन उनका तैयार करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम सभी लोग निकल गए शाम के समय और आज का मौसम ऐसा हुआ था जैसे लग रहा था पूरे दिन बादल छाया हुआ है, बारिश जैसा मौसम हुआ था और रात में बारिश भी हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग घाट के पास जा रहे हैं और कुछ दूर पहले से ही गाड़ी को रोक दिया गया था तो बहुत सारे लोगों को पैदल जाना पड़ा। तो जो लोग व्रत हैं उन लोग को थोड़ी सी असुविधा हुई, बाकी जो लोग व्रत नहीं है वो लोग तो उतना दूर पैदल चल ही सकते हैं। घाट पे जाने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबू इतनी भीड़ भाड़ देख के परेशान ना हो जाए, रोने ना लगे, बट ऐसा नहीं हुआ। वो अपनी मासी की गोद में एज़ यूजुअल बैठी थी और आराम से सब चीज़ों को देख रही थी, एंजॉय कर रही थी, बल्कि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इससे मैं थोड़ी सी रिलैक्स थी और मम्मी का हेल्प कर पा रही थी। तो यहाँ पे मम्मी बैठी हैं, अपना पूजा का जो जो भी सामान वगैरह है सब कुछ रख रही हैं। फिर उसके बाद बारी आई, मम्मी मेरे से बोली सिंदूर लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं मम्मी को नाक से सिंदूर लगा रही हूँ। छठ पूजा में नाक से सिंदूर लगाने का महत्व है। तो जब मम्मी को लगा ली फिर उसके बाद मम्मी मुझे लगा रही हैं। पिछले साल जब हमारे घर में छठ पूजा नहीं हुआ था तो बहुत ज़्यादा मन उदास हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ अधूरा-अधूरा सा है, लेकिन इस बार छठ मैया मम्मी को सही सलामत रखी हैं। मम्मी स्वस्थ हैं जिसकी वजह से छठ पूजा कर पा रही हैं। तो बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत ही हम सभी लोग खुश हैं। छठ मैया हम लोग पे अपनी कृपा इसी तरीके से बनाए रखें। हो गया संध्या के अर्घ का टाइम, तो मम्मी यहाँ पे अपना अर्घ दे रही हैं और आज पूरे दिन सूर्य भगवान नहीं निकले थे, जिसकी वजह से सभी लोग जो टाइमिंग होता है उनके डूबने का उस हिसाब से सभी लोग अपना एक एक करके दे रहे थे। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। धीरे धीरे शाम हो रही थी और एक एक करके लोग अपना घर के लिए जा रहे थे अर्घ दे के। तो यहाँ पे बाबू के पापा बाबू के लिए खरीद दिए ये बलून, जिसको बाबू बहुत अच्छे से पकड़ी थी और अपना खेल रही थी। यहाँ पे हम लोग रुक के कुछ देर, फिर उसके बाद हम लोग घर निकल गए और घर निकलते समय बहुत भीड़ थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। बाकी हम लोग घर पहुंचने के बाद मम्मी घर पे कोसी भर रही हैं, तो कुछ इस तरीके से कोसी भरा जाता है। आप लोग की तरफ ऐसा होता है या फिर कुछ डिफरेंट तरीके से होता है, ज़रूर बताइएगा। और कोसी जब भरा जाता है जब घर में कुछ नया काम होता है, जैसे शादी होता है या फिर आप कोई भी नया काम करते हैं तो कोसी भरा जाता है हम लोग की तरफ। तो यहाँ पे मम्मी मेरी शादी का कोसी भर रही हैं। पिछले साल नहीं भर पाई थी तो इस साल कोसी भरी हैं। बाकी यहाँ बाबू को मैं जय करवा रही हूँ भगवान जी को। और बस उसके बाद मैं फिर अपना चेंज वेंज करने के बाद डिनर बनाई, क्योंकि मैं थी, बाबू थे और पति देव थे, तो इन लोगों के लिए खाना तो बनाना ही था। फिर यहाँ पे बाबू का चेंज कर दी, उसके बाद अपना वो बलून के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते सो गई। सुबह के बज रहे 3:30 और हम लोग पहुंच गए घाट पे।
और यहाँ पे मम्मी अपना पूजा स्टार्ट कर दी है। बाकी धीरे धीरे करके सभी लोग घाटों पे पहुँच रहे थे और सभी घाटों पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है और बहुत खूबसूरत नज़ारा था वहाँ का। एंड यहाँ पे सभी लोग बस अब एक टक लगाए थे कि अब सूर्य भगवान निकलेंगे और उसके बाद से उनको अर्घ दिया जाएगा और जो भी लेडीज़ लोग व्रत की हैं उनका व्रत कंप्लीट होगा। देखा जाए तो ये व्रत बहुत कठिन होता है, 3 दिन का व्रत होता है। तो अपने आप में ही ये जो पर्व है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे मम्मी जो शाम को कोसी भरी थी उसको सुबह में घाट पे लेके आई थी। यहाँ पे भी उस कोसी को भरा जाता है। यहाँ पे सभी लोग खड़े होके सूर्य भगवान के निकलने की प्रार्थना कर रहे हैं और सभी लोग बस एक टक देख रहे हैं कि कब सूर्य भगवान निकलेंगे और यहाँ पे फाइनली वो निकल गए हैं। तो अब सभी लोग अपना अर्घ देंगे सुबह वाला और फिर उसके बाद सबका व्रत कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे भाई अर्घ दे रहा है और सुबह के टाइम में मम्मी भी आई थी, सासू माँ मेरी। शाम के समय नहीं आ पाई थी लेकिन मॉर्निंग में आई थी। तो यहाँ पे मम्मी दे रही है, मैं दे रही हूँ, बाबू दे रहा है और भी 1-2 लोग जो थे अगल बगल के वो लोग दे रहे हैं और फिर उसके बाद पति देव भी देंगे। तो जब मम्मी अर्घ दे लेंगे फिर उनका व्रत कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद हम लोग निकलेंगे घर के लिए। और बाबू यहाँ मेरी जब से आई हैं तब से वो सो रही हैं, क्योंकि वो रात को जब आई थी तो रात में काफ़ी लेट से सोई थी, इसीलिए अर्ली मॉर्निंग जब हम लोग घर से निकले तो भी वो थोड़ा बहुत जगी थी लेकिन फिर बाद में वो सो गई। बाकी आप घाटों का व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए चैनल पे जो लोग न्यू होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मानी ऑफिशियल। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।